बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला के बारे में आज बड़ी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ जी। और ये वो डिस्कशन है कि जो सब करने से कतराते हैं। तो इसकी मेन वजह ये बनी है कि मेरे पास एक प्लाट आया, क्लाइंट ने मुझे एक प्लाट दिया और वो सेल करने के लिए। मैंने उसकी असेसमेंट के लिए अपने मेरे एक भाई हैं फैसल हिल्स का ही, वो काम करते हैं प्रॉपर, और उनको मैंने जब वो कोट किया या उनसे उसकी मार्केट की वैल्यू पूछी, तो उन्होंने बोला जी 5 मरले का प्लाट ये इस टाइम पे 21 से 22 लाख से ऊपर नहीं निकलेगा। प्लाट था वो 20 लाख के नॉन पोजेशन एरिया के अंदर। तो उसके बाद जाके मैंने अपने मोबाइल की थोड़ी सी इन्वेंट्री चेक की, क्योंकि डेली बेसिस पे हमें इन्वेंट्री लोग सेंड कर रहे होते हैं, हमारे डीलर भाई। तो कंटिन्यूसली पिछले हफ्ते से 1.5 हफ्ते के दौरान मैंने नोट किया कि तकरीबन लोग मुझे 25-26 का प्लाट पोजेशन वाला सेंड कर रहे हैं बी और सी ब्लॉक के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि फैसल हिल्स के अंदर ये प्लाट्स के रेट इतने ज़्यादा क्यों गिरे हैं और इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी किस पे जाती है। और हर बंदा देखें, मेरे समेत हर बंदा ये कह के जान छुड़ा लेता है कि रियल एस्टेट के हालात ऐसे हैं, मुल्की सूरत हाल ऐसी है, माशी सूरत हाल ऐसी है, उसकी वजह से रियल एस्टेट पे जवाल है और उसकी वजह से फैसल हिल की रेट गिरेंगे। लेकिन ये चीज़ आज मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की हालात आपके रियल एस्टेट पे असरअंदाज हुए हैं, लेकिन जिस तरह फैसल हिल्स के हमारे रेट्स नीचे आए हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और सोसाइटी के अंदर रेट्स लाजमी नीचे आए हैं। मैं आपको न्यू सिटी की मिसाल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मेरी न्यू सिटी पे आती रहती हैं आए रोज़। तो इस सोसाइटी के अंदर देखें 19-20 का फ़र्क आया है। बिल्कुल प्लाट्स के रेट्स नीचे नहीं आए, कोई 19-20 का फ़र्क आया है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर फैसल हिल्स को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। 21 लाख का अगर नॉन पोजेशन के एक प्लाट है, और अगर एक पोजेशनेबल प्लाट आपका 25-26 में ट्रेड हो रहा है, और जो उस बंदे ने शायद 2 साल पहले 45 का लिया हो, 40-45 का लिया हो, तो ये बहुत बड़ा उन लोगों के लिए लॉस है। मुझे तकरीबन पूरी दुनिया से मैसेजेस और कॉल्स आती हैं, जिधर जिधर ओवरसीज क्लाइंट हमारा तकरीबन पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी लोग। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ आजकल ये हो रहा है। तो मैं आज इस चीज़ का तयन करने की कोशिश करूंगा। आज मैं इस चीज़ को नहीं डिस्कस करूंगा कि मुल्की हालात की वजह से ये हो गया, फैसल हिल्स के रेट इतने ज़्यादा नीचे आ गए। मैंने आपको मिसाल के साथ ये बता दिया कि इतने ज़्यादा रेट्स बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नीचे नहीं आए, लाजमी थोड़ा बहुत नीचे आए हैं, लेकिन फैसल हिल में इतने ज़्यादा डिफरेंस ही नीचे आए हैं। उसकी क्या रीज़न है और उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार हैं, गुस्से का भी शिकार है, पैनिक का लोग शिकार है। हमें वो अपनी चीज़ें जब डिस्कस करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि लोग किस कदर मायूसी का शिकार भी हैं। तो देखिए ये 2021 की बात है। मैं मार्केट को बड़ी एनालाइज करता होता हूँ, और उस टाइम मैं देख रहा था कि प्लाट के रेट्स एकदम ऊपर लेके जाए जा रहे थे और आर्टिफिशियल एक बूम क्रिएट किया जा रहा था। मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो कभी सी ब्लॉक के एरिया के अंदर आप कह लें कि रिक्वायरमेंट डाली जाती थी, और हमें पता लगता था कि आज सी ब्लॉक के इस एरिया के अंदर और स्पेसिफिक इन नंबरों के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। और कभी पता चलता था इवन बी ब्लॉक के नॉन पोजेशन एरिया के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। मतलब ट्रेडिंग ज़्यादा होने का मतलब उसमें रिक्वायरमेंट जनरेट की जा रही है और रेट्स ऑटोमेटिकली उसमें ऊपर जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपकी उसमें रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड आएगी, तो रेट ऑटोमेटिकली इस तरह ऊपर लेके जाया जा रहा था। तो इसके अंदर मेन जो प्लेयर्स थे, वो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि हम जो डीलर हजरात थे, इनका बहुत बड़ा उस टाइम रोल था कि इस रेट्स को ऊपर लेके जाने में। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब ये चीज़ नोट की कि ये रेट जिस तरह ऊपर जा रहे हैं, और एक प्लाट आपका सी ब्लॉक के अंदर 55 लाख का हो गया 5 मरले का, तो ये किसी भी तरह आप जस्टिफाई इस चीज़ को नहीं कर सकते कि एक ऐसे एरिया के अंदर जिधर कोई घर वगैरह भी नहीं बने, उस टाइम पे डेवलपमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो 55 लाख का कैसे प्लाट हो गया। तो उसको देखते हुए मेरे साथ जो लोग अटैच थे, जो इन्वेस्टर थे, जो भी लोग थे, उनको मैंने उस बी और सी ब्लॉक से इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं है कि जो ये बोले कि यार मैंने बी और सी के अंदर आपसे प्लाट लिया है और मैं आज उस पे हूँ, नुकसान पे हूँ। कोई एक इवन सिंगल, मैं इसको ऑन एयर भी कह रहा हूँ, अगर कोई है तो मैं उसकी प्लाट की पूरी प्राइस आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम मार्केट को एक्सेस कर लिया था कि जिस तरह ये आर्टिफिशियली रेट ऊपर जा रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो बूम बना हुआ है ये फट जाएगा, बैलून ये फट जाएगा और एकदम मार्केट नीचे आएगी। तो वही हुआ जी, कुछ मुल्की हालात कुछ ऐसे बन गए,
कुछ उसके बाद कुछ और फैक्टर्स आए तो मार्केट ओवरऑल रियल एस्टेट की हालात बुरे हो गए। लेकिन फैसल हिल्स के अंदर ये रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन फैक्टर्स था, देखें क्लाइंट हमेशा होता है डीलर्स के पास, और डीलर ही इसको आगे लेके चल रहे थे। रिक्वायरमेंट रोज आती थी और एक दूसरे के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते थे। मतलब मैं तो नहीं, मैंने कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही इस चीज़ को किया कि एक फाइल इधर से उठा के 10,000 प्रॉफिट पे रख के अगले डीलर को दे दी, उसने 15,000 रख के अब अगले डीलर को दे दी, और 30 लाख का एक प्लाट था वो हफ्ते के अंदर वो 35 लाख का कर दिया। तो ये प्रैक्टिस होती रही है जी 2021 के अंदर, मैं खुद इसका विटनेस था। और लेकिन ये है कि मेन प्लेयर डीलर्स थे, और जो कि आजकल कोई बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग फैसल हिल के अंदर भी काम कर रहे हैं, और लेकिन अक्सरियत हम लोग ही थे जो मेन इस चीज़ का किरदार थे। हमारे पास ही क्लाइंट था और सारा रोल हम प्ले कर रहे थे। तो इसकी वजह से आज फैसल हिल में ये हालात हैं। और उस पे मैं आपको एक दो अपने जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं उनके वाकयात भी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं कतर से, एग्जेक्टिव ला के उनको मैंने एक प्लाट लेके दिया और बहुत अच्छा उस पर उनको प्रॉफिट आया। और इसमें वो बजट थे कि मुझे अब 20 लाख के नॉन पोजीशन एरिया में भी लेना है, जिस तरह इधर मैंने प्रॉफिट कमाया उधर भी मैं कमाऊंगा। और वो टाइम था कि जब मार्केट से इन्वेस्टर सारा पैसा निकाल रहा था, 2021 की अगस्त की बात है। तो मैंने उनको मना किया कि हम मार्केट में बैठे हैं, मार्केट को बड़ी करीब से हम रोज एनालाइज करते हैं, तो आप ना लें, इस टाइम सब लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं और ये मार्केट नीचे आएगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे बताए बगैर किसी और से 48 लाख 48 का प्लाट ले लिया नॉन पोजीशन, वो भी ब्लॉक के एरिया के अंदर। और वो भी उन्होंने लोन अप्लाई करके ले लिया कि चलें इसको भी मैं डबल करता हूँ पैसे को। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर फिर उन्होंने कोई वो प्लाट 33-34 का बेच लिया, और इसके अंदर देखें उनको कितना लॉस हुआ। और इसके बाद जो उन्होंने रियाल इधर से कन्वर्ट कराए, उस दौरान रियाल का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस रेट पे उनको मिला था और इस रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इधर से पैसे पर रियाल में कन्वर्ट करा के उन्होंने उधर भेजे, तो एक 5 मरले का प्लाट कम से कम उनको 15 से 20 लाख का नुकसान दे के चला गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की कि जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं करनी चाहिए थी, और आर्टिफिशियली रेट उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो ये मेन किरदार मैं अपने आप को कहता हूँ, हम डीलर्स, मैं अपने आप को निकाल रहे इसलिए नहीं हूँ कि हम सब इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो ये लाजमी हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। फैसल हिल की मार्केट इस वजह से हुई है, ये चीज़ हालात इस वजह से बने हैं, और इसको अब कैसे ठीक करना है देखें। एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस आप निकाल के देख लें कि फैसल हिल्स की मार्केट को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए। जो है एक नेचुरल पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर फैसल हिल की मार्केट को छोड़ा जाए। मतलब आबादी हो, डेवलपमेंट हो, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता रेट ऊपर जाए, तो वो रेट कभी भी नीचे नहीं आता, वो बड़ी सॉलिड मार्केट होती है। जब आर्टिफिशियली चीज़ों को आप ऊपर लेके जाते हैं, तो जो आजकल हालात बने हुए हैं यही होता है। तो इसके अंदर इन्वेस्टर बहुत मायूस है, खास करके कोई नए बंदा जो हमारे साथ पहले से अटैच नहीं है, उसको जब हम लोग लाइक लेके आते हैं फैसल हिल के अंदर इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो वो हमें मिसालें देते हैं, यार फलाने बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया और आज वो इतने लॉस में है और फलाना बंदा इतने लॉस में है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है खास करके। और इसीलिए मैं आपको शुरू से मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करता आया हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे सेफ है एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक एरिया के अंदर। और इसी के अंदर मैंने अपने से रिलेटेड जो मेरे साथ इन्वेस्टर अटैच हैं, जो भी लोग हैं, उनको इन्वेस्टमेंट कराई है। और एग्जेक्टिव और ए के अंदर अभी भी रेट आपको 50+ एग्जेक्टिव के अंदर 55 का, और ए के अच्छे एरिया के अंदर आपको इवन 60 लाख का प्लाट मिलता है। तो उन प्लाटों ने अपना रेट नहीं कराया। तो मैं तो आपको शुरू से ये सजेस्ट करता आया हूँ, और बी और सी के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए। तो इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सुबह भी मुझे कॉल आई है और फिर मैंने उनको उनके प्लाट की असेसमेंट ही नहीं दी, हालांकि उन्होंने किसी और से लिया था, मेरे से नहीं लिया। उनको अगर मैं असेसमेंट दे देता तो वो शायद काफ़ी मायूसी का शिकार होते कि मैंने प्लाट लिया कितने का था और कितने का हो गया। लोगों में शदीद मायूसी है, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये इस चैनल के थ्रू मेरी ये आवाज़ आगे तक पहुँच जाए, जो हमारे डीलर्स भाई हैं उन तक भी पहुँच जाए, मैनेजमेंट तक भी पहुँच जाए कि आगे आप इस चीज़ का ख्याल करें, आर्टिफिशियली रेट्स को ऊपर ना लेके जाया जाए। फैसल हिल की मार्केट बहुत अच्छी है। कुछ लोग मार्केट में, और ज़्यादातर लोग मैंने ये देखे हैं कि वो एंटी फैसल हिल हैं, मतलब फैसल हिल के खिलाफ वो बोलते भी हैं और फैसल हिल के खिलाफ मतलब अपनी वो गुस्से का इजहार भी करते हैं। तो हम उनमें से नहीं है जी। फैसल हिल को हम प्रमोट भी करते हैं, चैनल पर उसकी वीडियोस भी आती हैं। फैसल हिल के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट भी कराई है, और इसके अंदर मेरे ओवरसीज क्लाइंट हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको एग्जेक्टिव ब्लॉक में घर भी बना के दे रहे हैं। आपके साथ में वीडियो शेयर करते रहता हूँ। तो किसी भी तरह हम एंटी फैसल हिल नहीं है, फैसल हिल को प्रमोट करते हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और फैसल हिल के शुरू में जब ये फैसल हिल बनी थी,
कच्ची गलियां थी, मैंने उधर जाके आपके से ये वीडियोस बनाई थी जो कि पड़ी हुई हैं अभी साल डेढ़ दो पहले की। तो उस टाइम से मैं फैसल हिल को प्रमोट भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इसके साथ इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है हमें। जिस तरह मरगला रोड बन गया है और आगे इसको आगे मोटरवे के साथ आप टच कर देंगे अन करीब, तो इसकी वजह से बहुत अच्छे रेट हो जाएंगे। और मेन ये वजह थी कि इन्वेस्टर और जो हमारे लोग हैं खास करके ओवरसीज, वो पैनिक का शिकार हैं जी, बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। तो मैंने कुछ अर्ज ये करनी थी आपके सामने, जो मैंने कर दिया कि अब आइंदा से थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। जो डैमेज होना था वो हो चुका है, जो रेट्स नीचे आने थे वो आ चुके हैं। अब मार्केट को अब तो काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ गया है। हर ब्लॉक के अंदर, सी ब्लॉक के इवन अंदर काफ़ी सारे घर बनना शुरू हुए हैं, घर बन भी चुके हैं विलास वगैरह। तो अभी अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो फैसल हिल की मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट है। इंशाल्लाह हम इस पे काम भी करेंगे और करते रहेंगे काम, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, लोगों को घर भी बना के देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्टिफिशियली रेट्स हैं इनको ना लेके जाया जाए। इसकी वजह से जो एंड यूज़र है वो भी मुतासर है, और एक छोटा जो इन्वेस्टर है, एक दो प्लाट्स जिसने उठाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग मुतासर हुए हैं। तो उनकी वजह से ये मार्केट चलती है। अगर उनको निकाल दें तो फिर हम लोग डीलर आपस में एक दूसरे के साथ ही 5-5, 10-10 हज़ार रख के ट्रेडिंग करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी का जो फ्यूचर है वो एंड यूज़र के साथ होता है। तो मेरी ये एक सजेशन थी, ये लाजमी इस पर सब लोगों को गौर करना चाहिए। मैनेजमेंट को भी लाजमी गौर करना चाहिए कि अगर फैसल हिल्स का भला इसी में है कि इस मार्केट को अपने नेचुरल पैरामीटर्स पर चलाया जाए। बाकी डेवलपमेंट की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन और हर चीज़ फैसल हिल की A1 है। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब बड़े विजनरी आदमी हैं, दूर की सोच रख के इस फैसल हिल को वो कभी भी नाकाम नहीं होने देंगे। और लेकिन ये है कि मायूसी लोगों में बहुत है। तो मेरा मशवरा है उन सबको जिनके प्लाट्स इधर है, होल्डिंग पावर उनमें है, तो लाजमी इसको होल्ड करें। एक दफ़ा दोबारा फैसल हिल पे अच्छा टाइम आ जाएगा। इसमें अगर बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हम कितना होल्ड करें, 2 साल से तो हमने होल्ड किया हुआ है और रेट गिरते ही जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्द ये इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। कोई इलेक्शन वगैरह अनाउंस होंगे, जितना रेट गिरना था मेरा ख्याल है गिर चुका है, तो आगे अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। तो ये फैसल हिल के बारे में छोटी सी अपडेट थी। मैं बहुत अरसे से ये फील कर रहा था कि इस चीज़ पर बोल रहा कोई भी नहीं है कि रेट्स इतने ज़्यादा नीचे आ गए। हर बंदा सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहा है जी, मरगला रोड बन गई, मोटरवे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये मेन फैक्टर था, बहुत ज़्यादा मायूसी है लोगों में। लोग हमें कॉल करते हैं तो हमें उनकी पता चलती है, हमें ज़्यादा फीडबैक मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया से हमें लोग कॉल कर रहे होते हैं और फीडबैक अपना दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा जाए जी, फैसल हिल को नेचुरल पैरामीटर्स पर रहने दिया जाए। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये फैसल हिल की मार्केट आपकी एक अच्छी होगी और दोबारा इस पर वो अरूज आएगा कि जो अरूज इस पर 2021 में हमने देखा था। और उम्मीद है कि अब इस पर आर्टिफिशली की बजाय एक जो परमानेंट और हकीकी जो है रेट्स बढ़ेंगे, उन फैक्टर्स पर रेट बढ़ने चाहिए। तो फैसल हिल के बारे में ये अपडेट थी, आपके साथ मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा कुछ और अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।